नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका अपना दोस्त आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके महाकुंभ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि 10,000 प्रश्न वन लाइनर, 10,000 ऑब्जेक्टिव और 60 प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर लाइब्रेरी साइंस को आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ जो है मैं आपको बताऊं, लाइब्रेरी साइंस इम्प्लीमेंट न्यूज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप सभी को जीके के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है और शिक्षा आयोग से रिलेटिव जितने भी हमारे प्रश्न आते हैं, यानी कि एजुकेशन से रिलेटिव जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं, आप उसको जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बाल विकास के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है और उसमें डाल रखा है, तो उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो पसंद आया आपको तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि प्रतिदिन आपके लिए 50 प्रश्न मैं अपलोड करता हूं और एक न्यूज़पेपर मतलब लाइब्रेरी साइंस का इम्प्लीमेंट न्यूज़पेपर प्रतिदिन आप लोगों के लिए अपलोड किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न है आज का पहला, 901 से 950 तक हम देखेंगे। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का आइंस्टीन किसने कहा है? तो यूजिन गारफील्ड ने रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का आइंस्टीन कहा है। 902, हुमायूं के द्वारा निर्मित पुस्तकालय का नाम क्या था? तो दीन पनाह। 903, हुमायूं की मृत्यु किस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो दीन पनाह की। 904 है, किस मुगल शासक के लिए कहा जाता है कि वह अपने साथ चुना हुआ पुस्तकालय लेकर चलता था? तो हुमायूं के बारे में ये चीज़ कहा जाता है। 905 है, भारतीय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बाल विकास का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप जितने भी शिक्षा आयोग है उसको आप अलग से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 906, भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में की गई थी। अगला प्रश्न है 907, वुड घोषणा पत्र 1854 किस आयोग से संबंधित है? तो भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग कहा जाता है। 908, किस आयोग की संतुष्टियों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया? तो हंटर आयोग। 909, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 27 जनवरी 1902 को सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है 910, किस आयोग द्वारा कहा गया कि शैक्षिक संस्था के पास अच्छा पुस्तकालय ना हो तो उसे बिल्कुल भी मान्यता न दी जाए? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902। अगला प्रश्न है 911, किस आयोग ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में अच्छे संदर्भ ग्रंथ होने की बात कही है? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, जिसे रेले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है 912, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो सेल्डर कमीशन के नाम से जाना जाता है। 913, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो 14 सितंबर 1917 को माइकल सेडेल की अध्यक्षता में की गई थी। 914 है, किस आयोग द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष को विश्वविद्यालय में सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय में एक प्रमुख स्थान दिया गया? तो सेल्डर कमीशन 1917। अगला प्रश्न है 915, किस आयोग ने सुझाव दिया कि कोलकाता विश्वविद्यालय का भार कम करने हेतु एक अन्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए? तो सेल्डर कमीशन। 916, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को। 917 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी?
तो 1948 में। स्वतंत्रता के बाद यह भारत का प्रथम आयोग शिक्षा आयोग था। 918 यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया? तो राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। 919 माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 920 मुदालियर आयोग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 23 सितंबर 1952 को लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में की गई थी। 921 किस आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि कुल बजट का 6.5 तथा 40 रुपये जो है प्रति छात्र के हिसाब से पुस्तकालय अनुदान की अनुशंसा की जाए? तो राधाकृष्णन आयोग ने यह सुझाव दिया था। 922 किस आयोग द्वारा पुस्तकालय में ओपन एक्सेस पद्धति का होना अनिवार्य बताया गया? तो राधाकृष्णन आयोग के द्वारा बताया गया। 923 किस आयोग द्वारा पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति तथा पुस्तक चयन संबंधी निर्देश थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग। 924 है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आयोग कौन सा था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। 925 राजा राम मोहन राय प्रतिष्ठान पुस्तकालय के योगदान में सहायता प्रदान करता है? तो सार्वजनिक यानी ट्रिपल RRLF की यहाँ पे बात हो रही है। 926 है कार्ल एंड वाइट का सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में। 927 शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना कब किसके द्वारा की गई थी? तो 1964 में दौलत सिंह कोठारी तथा कोठारी आयोग के नाम से इसे जाना जाता है। 928 किस आयोग के द्वारा प्रति छात्र 250 रुपया तथा प्रति अध्यापक या शिक्षक 300 रुपया व्यय करने की अनुशंसा की गई है? तो कोठारी आयोग के द्वारा। 929 लाल समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1970 में। 930 है कोला समिति की अध्यक्षता में कब गठित की गई थी? तो 1990 में प्रोफेसर PN कोला की अध्यक्षता में कोला समिति की अध्यक्षता में गठित की गई थी। यानी कि इसका गठन कब किया गया था? तो 1990 में। 931 है विश्वविद्यालय तथा पुस्तकालय हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर समिति का गठन कब किया गया? तो 1988 में। 932 है विश्वविद्यालय तथा पुस्तकालय हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तो यशपाल आयोग के द्वारा किया गया था। 933 है करिसदप्पा कमेटी कब गठित की गई थी? 1997 में प्रोफेसर CR करिसदप्पा के द्वारा किया गया था। 934 है किस समिति ने पुस्तकालय विज्ञान के अंतर्गत B.Liv, M.Liv और PhD कार्यक्रमों के संबंध में प्रवेश योग्यता पाठ्यक्रम शिक्षकों की नियुक्ति आदि के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा हेतु रंगनाथन समिति 1957। 935 है रंगनाथन समिति 1957 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा की गई थी। 936 है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसके उन्नयन हेतु सहायक है? तो उच्च शिक्षा के लिए। 937 है भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में। अगला प्रश्न है राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग एवं कोठारी आयोग में किस प्रकार के ग्रंथालयों के विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत की? तो शैक्षणिक ग्रंथालयों के लिए सुझाव इसने दिया। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? तो CD देशमुख। अगला प्रश्न है 940 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1957 में स्थापित ग्रंथालय समिति के अध्यक्ष थे? तो SR रंगनाथन। 940 है सर्वप्रथम किस शिक्षा आयोग ने यह बताया कि विश्वविद्यालय का ग्रंथालय किसी भी मामले में प्रोफेसर से कम नहीं है?
तथा उसे प्रोफेसर के समकक्ष पद एवं सेवा के समान माना जाएगा, तो शिल्डर आयोग ने कहा है, जिसकी स्थापना 14 सितंबर 1917 को माइकल शिल्डर की अध्यक्षता में की गई थी, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए बना था। 941 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ग्रंथालय समिति में प्रति व्यक्ति व सूत्र का सुझाव किसने दिया था, तो ग्रंथ पर पाठ्य सामग्री के क्रय हेतु। 942 कोठारी शिक्षा आयोग ने शिक्षा के बजट का कितना प्रतिशत ग्रंथालयों हेतु खर्च करने की संतुष्टि की है, तो 10%। 943 भारत में ग्रंथालयों के विकास हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त पहला आयोग कौन सी थी, तो हंटर आयोग। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में इसे 1854 में गठित किया गया था। 944 है, किस आयोग समिति द्वारा विश्वविद्यालय बजट का 6.5% ग्रंथालयों हेतु खर्च करने का सुझाव दिया गया था, तो राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। 945 है, आर.सी. मल्होत्रा की समिति कब आई और किस नाम से जानी जाती है, तो 1983 में ये मल्होत्रा समिति के नाम से जानी जाती है। 946 है, दामोदर समिति कब आई और किस लाइब्रेरी के समकक्ष थी, यानी कि सक्षम थी, किस लाइब्रेरी के लिए थी, तो 1971 में पॉलिटेक्निक कॉलेज लाइब्रेरियों के लिए ये थी। 947 है, किस आयोग ने बैचलर डिग्री को 3 साल तक यूजीसी में करने का सुझाव दिया था, तो राधाकृष्णन आयोग ने। 948 है, यूजीसी रिव्यू लाइब्रेरी समिति की स्थापना किसने और कब की थी, तो 1961 में रंगनाथन ने। 49 है, 949 आर.सी. मल्होत्रा की समिति कब आई और किस नाम से जानी जाती है, तो 1983 में मल्होत्रा समिति के नाम से जानी जाती है। 950 पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति यानी कि कौन पॉलिस, इसको शॉर्ट में कहते हैं कौन पॉलिस, की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो डी.पी. चट्टोपाध्याय के द्वारा की गई थी 1985 में। तो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया हो सीरीज़, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्रतिदिन एक वीडियो डाला जाता है लाइब्रेरी साइंस के, तो उसे देखना नहीं भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।